नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कारावास योग, जेल योग, कारागार योग। मित्रों, कुंडली में ग्रहों के योग इतने विशेष हो जाते हैं जिनका हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है। धन की कमी के लिए बनने वाला केंद्रू योग जो आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाता है। धन देने वाला लक्ष्मी योग जो आर्थिक प्रगति दिलाता है। इसी प्रकार एक योग ऐसा भी है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में मौजूद बंधन की स्थिति बनती है। इस योग के द्वारा यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या कभी जेल जाने की स्थिति होगी। वैदिक ज्योतिष में बंधन योग, जेल जाने या कैद होने की संभावना मुख्य रूप से राहु, मंगल और शनि की खराब स्थिति के कारण होता है। मंगल पुलिस को दिखाता है, शनि मेहनत कानून को दिखाता है, राहु जेल और कैद को दिखाता है। मित्रों, चार्ट पेपर में मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों आप देख रहे हैं, आपके सामने है चार्ट पेपर। ये लग्न है। मित्रों, लग्न जो होता है वो हमारा पहला भाव होता है। मित्रों, लग्न को पहला भाव कहा जाता है। ये मित्रों आपका दूसरा भाव है, ये आपका तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये आपका पांचवा भाव, ये आपका छठा भाव, ये आपका सातवां भाव, ये आपका आठवां भाव, ये आपका नौवां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और आपका ये 12वां भाव। तो मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और जन्म कुंडली में भावों को ऐसे गिना जाता है: पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और मित्रों आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव से कारावास, जेल का विचार किया जाता है। मित्रों, 12वें भाव से देखा जाता है कारावास योग को, बंधन योग को। ज्योतिष में राहु को प्रकोप के रूप में जाना जाता है। राहु को जेल के योग के प्राथमिक संकेतक के रूप में देखा जाता है। कारावास, जेल का कारक ग्रह राहु होता है। मित्रों, जेल का कारक जो है वो राहु को माना गया है। राहु का संबंध मित्रों, राहु का संबंध जब 12वें भाव से होता है, चाहे वह युति के द्वारा चाहे वह दृष्टि के द्वारा, तो जेल जाने का योग बनता है, बंधन योग का निर्माण होता है। मित्रों, 12वें भाव से जेल को देखा जाता है। छठे भाव से मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े को देखा जाता है। जब कुंडली में छठे भाव का अशुभ संबंध, ये ध्यान रखिएगा, छठे भाव का अशुभ संबंध 12वें भाव से बनता है, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि के द्वारा, तो जेल जाने का योग बनता है। छठे भाव का जब संबंध 12वें भाव से बनता है, वो भी अशुभ संबंध मित्रों, तब जेल जाने का योग बनता है। मित्रों, कुंडली में राहु का सूर्य से या राहु का संबंध चंद्रमा से बने। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु युति बना के बैठे हूं या चंद्रमा के साथ राहु युति बना के बैठे हूं और 12वां भाव पर मित्रों, 12वें भाव पर पाप प्रभाव हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो और 12वें भाव के स्वामी व्ययेश पीड़ित अवस्था में हो, कमजोर हो, तो व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसता है। उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जेल जाने की प्रबल संभावना
होती है मित्रों। कुंडली में राहु के साथ जो है सूर्यदेव युति बना के बैठे हो या राहु के साथ चंद्रदेव युति बना के बैठे हो और 12वें घर में पाप प्रभाव हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो जेल योग का मित्रों जो है निर्माण होता है। जेल जाने की संभावना ऐसे लोगों को बनती है मित्रों। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं। मित्रों ये आप देख रहे हैं लग्न भाव है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा शरीर। और छठे भाव से कोर्ट कचहरी मुकदमे को देखा जाता है, 12वें भाव से जेल को देखा जाता है, कारावास को देखा जाता है। जब कुंडली में लग्नेश, ध्यान समझिएगा मित्रों, जब कुंडली में लग्नेश और खष्टेश मतलब लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी खष्टेश एक साथ युति बनाकर बैठे और उनके साथ राहु केतु या शनि में से कोई एक ग्रह साथ में हो या 2 ग्रह साथ में हो तो जेल जाने की प्रबल संभावना बनती है। विशेष तौर पे इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में मित्रों। कुंडली के 12वें भाव में राहु हो मित्रों, ध्यान समझिएगा, कुंडली के 12वें भाव में राहु स्थित हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ, 12वें भाव में राहु स्थित हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर अशुभ अवस्था में हो तो जेल जाने का योग बनता है मित्रों। विशेष तौर पर राहु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में। कुंडली में लग्न के दोनों ओर, यानी कुंडली में लग्न के दोनों ओर यानी लग्न के दोनों ओर दूसरा भाव पड़ेगा और लग्न के पीछे जो है 12वां भाव पड़ेगा। तो कुंडली में लग्न के दोनों ओर यानी दूसरे भाव व 12वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो मित्रों। मान लीजिए यहाँ पे जो है राहु बैठे हो, यहाँ पे शनि बैठे हो, यहाँ राहु हो है बैठे हो, यहाँ पे शनि बैठे हो, तो पाप कर्तरी योग बन गया। लग्न में के ऊपर पाप कर्तरी योग हो गया और 7वां भाव भी पीड़ित हो और 7वें भाव पर जो है शनि मंगल का प्रभाव हो, 7वां भाव पाप पीड़ित हो तो जेल जाने के प्रबल योग बनते हैं मित्रों। अगर लग्न और लग्नेश, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, ध्यान समझिएगा, अगर लग्न और लग्नेश आपका बलवान हो, वह किसी भी तरह से पाप प्रभाव में नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, वह 5वें या 9वें भाव से संबंध बना रहा हो, चाहे दृष्टि के द्वारा चाहे युति के द्वारा, तो ऐसे में जेल जाने के योग जो है क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि लग्न और लग्नेश और भाग्येश अगर बलवान है कुंडली में तो व्यक्ति हर परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश आपका बलवान हो और वह किसी भी तरह से पाप प्रभाव में नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, वह 5वें भाव या 9वें भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा हो, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वह दृष्टि के द्वारा, तो ऐसे में जेल जाने के योग क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि लग्न और लग्नेश और भाग्येश अगर आपके बलवान हैं तो व्यक्ति जो है हर परिस्थिति से जो है मित्रों वो बाहर निकल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंगल राहु जेल के योग निर्मित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं मित्रों। जन्म कुंडली में 6ठे 8वें व 12वें भाव से मित्रों, जन्म कुंडली में 6ठे 8वें व 12वें भाव से जेल जाने के योग को देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर न हो मित्रों, ध्यान समझिएगा मित्रों, अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर न हो व शनि मंगल और राहु का ग्रह योग 10वें भाव पे बन रहा हो, यानी 10वें भाव में शनि मंगल और राहु बैठे हो और 10वें भाव में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो व्यक्ति अपराध और असामाजिक कार्यों में लगा रहता है और उसे कारावास जेल जाने की पूरी संभावना होती है मित्रों।
किसी के भी जन्म कुंडली में, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, किसी के भी जन्म कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में पापी क्रूर ग्रह होते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में एक ना एक बार जेल जाना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए चाहे बुरे कार्य के लिए। मित्रों, बुरे कार्य के लिए तो कारावास होता ही है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए भी लोगों को जेल जाना पड़ता है। तो किसी के भी जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में पापी क्रूर ग्रह हो तो ऐसे लोगों को जीवन में एक ना एक बार जेल जाना पड़ता है। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव से जेल जाने के योग बनते हैं, छठे, 8वें और 12वें भाव से। मित्रों, जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हो, जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हों तो अंगारक योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंगारक दोष से व्यक्ति का स्वभाव हिंसक हो जाता है, व्यक्ति के लोगों के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं। यह योग व्यक्ति को अपराधी बनाता है और असामाजिक काम के चलते व्यक्ति को जेल जाने का भय बराबर बना रहता है। मित्रों, कुंडली के जिस भाव में अंगारक दोष बनता है उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऐसे व्यक्तियों का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी अशुभ ग्रहों की हो तो जेल जाने की पूर्ण संभावना बनती है। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में शनि हो, मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में शनि हो और 12वें भाव में मंगल हो तो जेल जाने के योग बनते हैं। मित्रों, कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र हो, मित्रों ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र हो और चंद्रमा लग्न में हो, कमजोर स्थिति में हो, सूर्य और शनि 12वें भाव में हो, सूर्य और शनि 12वें भाव में हो और राहु 5वें भाव में हो तो व्यक्ति को जेल जाने तो पड़ता ही है, साथ में उसको लंबे समय तक जो है जेल में रहना पड़ता है। मित्रों, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र हो और लग्न में कमजोर क्षीण चंद्रमा हो और 12वें भाव में सूर्य और शनि युति बना के बैठे हो और 5वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को जेल जाना ही होता है और साथ में उसको सजा भी होती है। तो कहने का मतलब ये कि जेल में उसको लंबा समय जो है मित्रों बिताना पड़ता है। ये इतना खराब जो है दुर्योग होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश, छठे भाव के स्वामी खष्टेश के साथ केंद्र त्रिकोण भाव में राहु केतु या शनि के साथ स्थित हो तो बंधन योग का निर्माण होता है। मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश या छठे भाव के स्वामी खष्टेश, केंद्र या त्रिकोण में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश या खष्टेश केंद्र त्रिकोण भाव में राहु केतु या शनि के साथ स्थित हूं तो बंधन योग का निर्माण होता है, व्यक्ति को कारावास होने की पूर्ण संभावना होती है। मित्रों, कुंडली में दशम भाव में राहु शत्रु ग्रह की राशि में हो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, कुंडली में दशम भाव में राहु स्थित हो शत्रु ग्रह की राशि में, विशेष तौर पे सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियों में, यानी सिंह, कर्क, मेष और वृश्चिक राशि में हो, पाप प्रभाव में हो एवं 12वें भाव में शनि कमजोर अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को अग्नि से भय, राजा से भय, दुख विनाश एवं जेल जाने का योग होता है। मित्रों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों, कुंडली में दशम भाव में राहु स्थित हूं और राहु स्थित हो तो वो शत्रु ग्रह की राशि में स्थित हो, यानी सूर्य, चंद्र या मंगल की राशि में, यानी राहु देव जो है दशम भाव में सिंह राशि,
कर्क राशि, मेष राशि या वृश्चिक राशि में हो, पाप प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में हो एवं 12वें भाव में शनि कमजोर पाप पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को अग्नि से भय, राजा से भय, दुख विनाश एवं जेल जाने का प्रबल योग होता है। मित्रों, कुंडली के नवम भाव में, मित्रों कुंडली के नवम भाव में सूर्य, शुक्र एवं शनि की युति हो और 12वें भाव में लग्नेश कमजोर होकर स्थित हो, पाप प्रभाव में हो तो किसी अनैतिक कार्य के लिए जेल जाना पड़ता है। मित्रों, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य, शुक्र एवं शनि 3 ग्रह युति बनाकर बैठे हो और 12वें भाव में लग्नेश कमजोर होकर स्थित हो, पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी अनैतिक कार्य के लिए जेल जाता है। मित्रों, कुंडली में 5वें भाव के स्वामी पंचमेश अथवा 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश की युति नवम भाव में शनि और मंगल के साथ हो रही हो तो स्त्री संबंधित किसी मामले में कोर्ट केस होता है और व्यक्ति को जेल जाने की संभावना होती है। मित्रों, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मित्रों कुंडली में 5वें भाव के स्वामी पंचमेश अथवा 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश की युति नवम भाव में शनि और मंगल के साथ हो तो स्त्री से संबंधित किसी मामले में कोर्ट केस होता है और व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है। कुंडली में 2रा भाव और 5वां भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुंडली में 2रा भाव और 5वां भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। 2रा भाव धन का और 5वां भाव आकस्मिक धन का और 11वें भाव से 7वें होने के कारण लाभ का भी होता है। कैसे मित्रों? 11वां भाव हमारा लाभ का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 से फिर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 11वें से 7वां होने की वजह से लाभ का भी ये भाव हो गया, लाभ के भाव को भी ये प्रेजेंट करता है। यदि शनि, राहु, मंगल, सूर्य व केतु इन ग्रहों इन भाव में आए, सूर्य, शनि, राहु, मंगल मित्रों, तो जो है व्यक्ति को टैक्स चोरी में, तस्करी में या काला बाजारी में जेल जाने की संभावना होती है। पंचम भाव से शनि, राहु, मंगल, सूर्य या केतु संबंध बनाए, पंचम भाव अशुभ स्थिति में हो जाए और पंचमेश भी पाप पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति जो है टैक्स चोरी, तस्करी या काला बाजारी में जेल जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।